तो पहले हम श्री गुरुदेव को याद करते हैं, परम पिता परमेश्वर को, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। तीन बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामीति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनमानन्दधाम गोस्वामी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिशे विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताशु कामादितरङ्गम् कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधामरवेन्द्रनेत्रं स्मरामि राधामधुरे स्मितास्यं। वदामि राधां करुणाभरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर के प्रति प्रीति और निष्ठा उत्पन्न रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर समृद्धियों के साथ, ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। तो आज स्टार्ट करने से पहले जैसा कि कल विचार हुआ था कि आपको कुछ इमेजेस दिखा दी जाएं ताकि आप मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाए, और उन केमिकल्स के बारे में भी एक बार आपको बता दिया जाए ताकि आपका विजुअलाइजेशन और भी ज़्यादा स्पष्ट हो सके। तो अभी मैं शेयर कर देता हूँ आपको। ये हमारी ब्रेन की इमेज है। जिसको आप विजुलाइज करेंगे, और आपको पूरे ब्रेन की इमेज को विजुलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको फ्रंटल लोब को ही विजुलाइज करना है।
और जो इमेज बनती हुई देखनी है वो ये प्री फ्रंटल लोब के ऊपर जो ललाट होता है, इस ललाट के ऊपर देखनी है। ठीक है, अब आते हैं हम जो फाउंटेन देख रहे हैं, फव्वारे देख रहे हैं, इस पूरी जगह में, ये रेड कलर की पूरी जगह में आप कहीं पे भी वो 4 फाउंटेन देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है। अब कल एक प्रश्न और आया था कलर, तो कलर का कोई इश्यू नहीं है, वो तो अलग अलग पार्ट को अलग अलग दिखाने के लिए कलर का इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ फ्रंटल लोब के हमारे फंक्शंस थे, तो ये कमांडिंग के दौरान आपको बता दिए जाते हैं, आपको विजुलाइज कराए जाते हैं, तो इसका भी इतना आपको ख्याल रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो केवल फ्रंटल लोब पर फोकस करना है, और फ्रंटल लोब के ऊपर जो आपके फाउंटेन है, फव्वारे हैं, उनमें से केमिकल को रिलीज होते हुए देखना है। अब आते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स को आपको विजुलाइज करना है। तो अब इन चारों का जो सीक्वेंस है वो आप याद रखें। हम इसको ना शॉर्ट फॉर्म मान लेते हैं, हम इसकी शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं डोज, DOSE। तो सबसे पहले जो मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा डोपामाइन के बारे में। डोपामाइन मतलब डी से, डोज में DOSE है, तो डोज डोपामाइन। तो डोपामाइन में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी प्लेजरेबल सिचुएशंस हैं, जो जो मोमेंट्स आपको खुशियां देते हैं, उन मोमेंट्स को हम विजुलाइज करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं ऑक्सीटोसिन, ओ से। मैं ये बात बोलूंगा कि आप एक वहां पर एक फाउंटेन है, और वो डोपामाइन जो फाउंटेन है वो डोपामाइन क्या कर रहा है, आपका केमिकल रिलीज कर रहा है, ऐसे करके मैं बोलूंगा, और उस वक्त वहाँ कनेक्ट करूंगा कि वो क्या काम करता है वो, और उसी हिसाब से आपको विजुलाइज कराऊंगा, तो इसलिए आप कनेक्ट हो जाएंगे। ऑक्सीटोसिन में लव एंड अफेक्शंस, जो भी आपके, चाहे वो चाइल्ड बर्थ से लेकर के इस जीवन में जब कभी भी आपको इस स्टेज से गुजरना हुआ हो, चाहे वो अपने बच्चे के प्रति, चाहे अपने पति के प्रति, समाज के किसी सदस्य के प्रति, रिलेशन के प्रति, जहाँ पे लव और हार्मोन की आपको आवश्यकता हुई और जहाँ पर आप उसको डील कर रहे हो, तो ऑक्सीटोसिन के बारे में उस वक्त आपको विजुलाइज कराया जाएगा। अब आते हैं सीरोटोनिन। सीरोटोनिन मतलब बेसिकली आप अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से आपको मूड को स्टेबलाइज करना होता है, और जो ये क्या है, एक मूड स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, मूड को कंट्रोल करता है। बहुत सारी चीजें हैं, आपको कोई खाना पीना पसंद है तो आप खुश हो गए, है ना, आपका मान लीजिए कोई ऐसा ऐसा खाना आपने खा लिया जो आपको सूट नहीं कर रहा, तो उससे भी आपका मूड खराब हो गया। या मान लीजिए आपके साथ कोई घटना ऐसी घट गई जिसकी वजह से आपका माइंड स्विंग कर गया, या कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा माइंड स्विंग कर जाता है। तो ये पूरा की पूरा सीरोटोनिन जो है हमारे थॉट्स, हमारा मूड, हमारा जो विचारों की जो प्रक्रिया है उस सबको डील करता है। तो मैं वहां पर आपको इसी तरह का विजुलाइजेशन कराऊंगा, तो आप जल्दी से कनेक्ट करेंगे। फिर डोज के अंदर तीसरा है एंडोर्फिन। इसको मैं जब बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये पेन किलर की तरह काम करता है, तो आपके जितने भी पेन हैं वो रिलीज हो गए हैं। और बेसिकली क्या है, ये एंडोर्फिन को ये देखा गया है कि जब कभी आप छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो ब्रेन एक्सरसाइज है, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज है, चाहे वो मेंटल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो जब ये ज्यादा आपका रिलीज होता है ना, तो ध्यान रखना, इसीलिए एक्सरसाइज को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे पेन रिलीज हो जाते हैं, तो ये पेन किलर की तरह काम करता है। तो एंडोर्फिन को जब मैं विजुलाइज कराऊंगा, तो आपके लिए ये भी एक एक्सरसाइज है जो आप कर रहे हैं अभी, तो इसमें हम उसको विजुलाइज करेंगे कि वो उचित मात्रा में क्या कर रहा है, रिलीज हो रहा है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से राजबाला जी आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्टकट में बताइए सर, सेकंड में फर्स्ट में बस एक लाइन एक लाइन में डोपामाइन मतलब जहाँ जिन
जिन घटनाओं से आपको खुशी मिलती है। जी। ऑक्सीटोसिन मतलब लव, प्यार। वो किसी भी क्षेत्र में किसी से भी कैसे भी, मतलब बिना प्यार के तो डील हो ही नहीं सकता ना संसार में। भगवान को भी तो हम प्यार करने की वजह से तो सेवा कर रहे हैं। और तीसरा है आपका सीरोटोनिन, मूड स्टेबलाइजर। इससे हमारा मूड, हमारा दिमाग, ये सब शांत रहता है। एंडोर्फिन फोर्थ, यानी कि इससे हमारे बॉडी के पेन ठीक होते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया खुशियां, दूसरा हो गया प्यार, खुशियां, प्यार, हमारे विचार, तीसरा विचार हो गया, चौथा हमारे दर्द हो गए। ठीक है, बाकी मैं जब आपको विजुलाइज कराऊंगा तो और क्लियर बोलता जाऊंगा। मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ होगा कुछ लोगों को, कोई बात नहीं, मैं जब आपको कमांड कर रहा हूँ तो और थोड़ा सा स्पष्ट बोलने का प्रयास करूंगा। अभी अपनी आंखें बंद कर लें। पूरी मेडिटेशन के दौरान आपको स्टेबलाइज, पूरी तरह से स्टेबल रहना है। प्रयास करना है कि आप ना हिले, ना खुजली करें, ना किसी प्रकार का मूवमेंट करें। जब कभी आपको अनइजीनेस होगा, आपको कुछ बेचैनी लगे, कुछ हो, तो आप 3 बार लंबी गहरी सांसें लेकर के वापस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में आप आंखें बंद करेंगे और बंद रखेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपने नासिका के दोनों छिद्रों पर ले आए। और आइडेंटिफाई करें कि आपकी सांसें दाहिनी नासिका से अंदर जा रही हैं या बाईं नासिका से अंदर जा रही हैं, या फिर दोनों नासिकाओं से। ऐसा करते समय ग्रेटिट्यूड रखें कि भगवान की कृपा से हमारी सांसें चल रही हैं। लगातार अपनी सांसों पर फोकस करें, विचारों को जाने दें, आने दें, आने दें, जाने दें। विचारों का काम है आना, वो आएंगे।
जाना तो जाएंगे। हमारा काम है फोकस रखना अपनी सांसों पर। ये काम हमें करते रहना है। अब अपना पूरा ध्यान अपने फ्रंटल लोब पर ले जाएं। अपना पूरा ध्यान अपने फ्रंटल लोब पर ले जाएं। और इस फ्रंटल लोब के अंदर 4 फाउंटेन को विजुलाइज करना है बारी बारी से। तो सबसे पहले एक फाउंटेन पर जाएं और उस फाउंटेन को हम डोपामाइन कहते हैं। उस फाउंटेन पर एक स्टिकर लगा हुआ है फ्लैग की तरह साइड में, और उस पर डोपामाइन लिखा हुआ है। ये डोपामाइन आपको खुशियां प्रदान करता है, और इस खुशियों से रिलेटेड इसमें से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। और वो केमिकल्स उचित मात्रा में, जितना मात्रा में आपको आपके शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में रिलीज होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो रिलीज होते जा रहे हैं, वो न्यूरॉन्स के रास्ते पूरे शरीर में फैलते जा रहे हैं। और आपकी खुशियाँ, आपके जीवन की खुशियाँ लगातार बढ़ रही हैं। पूरा फोकस डोपामाइन के लिए आप करते रहें। डोपामाइन रिलीज होता जा रहा है। डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता जा रहा है। ऐसा फाउंटेन कोर्स को लगातार पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ देखते रहें। और जैसे जैसे वो रिलीज हो रहा है, आपकी स्माइलिंग बढ़ती जा रही है, इससे खुशियाँ रिलीज हो रही हैं। चाहे वो आपके रिलेशंस की खुशियाँ हों, चाहे आपके अपने परिवार की खुशियाँ हों, सभी की। बस आप उस केमिकल को उचित मात्रा में रिलीज होते हुए देखते रहें। अब आप अपना ध्यान दूसरे फाउंटेन पर लेकर के जाएं।
दूसरे फाउंटेन पे ऑक्सीटोसिन नाम का एक स्टिकर लगा हुआ है। इस फाउंटेन से सभी प्रकार के प्रेम, प्रीति और लगाव, इन सब चीजों से संबंधित केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। पूरा फोकस फाउंटेन से रिलीज होते हुए केमिकल्स पर लेके जाएं। ये केमिकल्स सभी पॉजिटिव हैं, हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव वर्क करते हैं, इसलिए इनका उचित मात्रा में रिलीज होना आपको बहुत आवश्यक होता है। पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ इन केमिकल्स को रिलीज होते हुए देखें। जैसे जैसे रिलीज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में प्यार, सौहार्द, लगाव, ये सब बढ़ता जा रहा है। और ये लगाव कैसा है? पॉजिटिव लगाव, कोई नेगेटिविटी नहीं है। केवल और केवल फाउंटेन से रिलीज होते हुए केमिकल्स पर पूरा फोकस करें। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है वैसे वैसे हमारे जीवन में हम हमारे प्रति प्यार करने वाले लोग और जिनको हम प्यार करते हैं सामान्य रूप से पॉजिटिव होता जा रहा है। केमिकल्स को रिलीज होते हुए देखने में रखें। अब इसी फ्रंटल लोब में तीसरे फव्वारे की ओर जाएं। तीसरा फव्वारे का जो नाम लिखा हुआ है वो है सीरोटोनिन। हमारे थॉट्स, हमारे मूड्स, ये सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो इन केमिकल से कंट्रोल होती हैं। तो यहाँ से जो कुछ भी केमिकल्स निकल रहे हैं थर्ड फाउंटेन में से, उससे आपका मूड स्टेबलाइज होता जा रहा है, स्टेबल होता जा रहा है। आपके थॉट्स कंट्रोल में आ रहे हैं। पूरा फोकस केमिकल को उचित मात्रा में रिलीज होते हुए देखें। लगातार फोकस केमिकल्स को रिलीज होते हुए देखें।
चेहरे पर स्माइल रखें। अब अपना पूरा फोकस फोर्थ चौथे फाउंटेन पर ले जाएं और इस फाउंटेन का जो नाम लिखा हुआ है साइड में, एंडोर्फिन लिखा हुआ है, एंडोर्फिन। ये एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिलीज कर रहा है। इन केमिकल्स का काम है हमारी बॉडी की सभी पेन्स, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, हर प्रकार के पेन को ये रिलीज करता है, खत्म करता है। तो हमारे जो ये केमिकल हैं, ये उचित मात्रा में रिलीज हो रहे हैं और हमारे शरीर का सभी प्रकार का पेन होता जा रहा है। पूरा ध्यान उचित मात्रा में केमिकल्स को रिलीज होते हुए देखने में लगा दें और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड महसूस करते रहें। बहुत सुंदर। और अब हम इन चार फाउंटेन्स को एक साथ, इन चार फाउंटेन को एक साथ विजुलाइज करेंगे, जो लगातार लगातार केमिकल्स रिलीज करते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे अपना फोकस अपने ललाट पर लेके आ जाएं। अपना फोकस ललाट पर लेकर के आ जाएं। माथे पर लेकर के आ जाएं और उस पर एक स्क्रीन को विजुलाइज करें, स्क्रीन को सोचें, स्क्रीन को देखें और उस स्क्रीन के अंदर अपनी स्माइलिंग फेस करते हुए एक इमेज बना लें या स्वयं को उस स्क्रीन के अंदर देखें। और इसके स्क्रीन में जब आप खड़े हैं, आप बहुत ही खुश हैं, संतुष्ट हैं, उत्साहित हैं और दुनिया को जीत लेने की एक जो उत्साह होता है, उसके साथ आपका जीवन आपको दिखाई दे रहा है। स्माइलिंग फेस बना रहे। आप कितने खुश हैं। हम अपने आप को वेल कॉन्फिडेंस देख पा रहे हैं, हमें अपने अंदर आत्मविश्वास नजर आ रहा है। हम जो भी पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ही सफलता मिलती जा रही है। ऐसा विजुलाइज करें, ऐसा सोचें, ऐसा सोचें, ऐसा विचार। चाहे हम जॉब में हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हैं, बिजनेस में हैं, अध्यात्म में हैं,
भक्ति में है, भजन में है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें हमें सफलता ही सफलता मिल रही है। हम दुनिया के मानो सर्वश्रेष्ठ खुशी इंसान है, सुखी इंसान है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत सुंदर। लट पर फोकस रखें लगातार और अपने जीवन को प्रेममयी महसूस करें। महसूस करें, विजुलाइज करें कि आपके जीवन में सभी आपको प्यार कर रहे हैं, सभी आपको पसंद कर रहे हैं। आपकी भी सबके प्रति प्रीति है। आप भी अपने सभी संबंधों को बहुत प्यार करते हैं। आप जो भी डाइट ले रहे हैं, जो भी आहार ले रहे हैं, उचित मात्रा में और पूरी तरह से हेल्दी रखने वाला आहार लें। आप जो भी अपनी पॉजिटिव डाइट ले रहे हैं उसके कारण और जो भी आप अपने थॉट्स रिलीज कर रहे हैं वो सभी पॉजिटिव हैं। आपका मूड स्टेबल है, आपके थॉट्स स्टेबल हैं और आप लगातार हेल्दी होते जा रहे हैं। अपने आप को हेल्दी महसूस करें, पूरी तरह से मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। हेल्दी होकर आप सभी कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं, ये विजुलाइज करें। यदि आपको कोई शारीरिक तकलीफ है और आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन आपको सूट कर रही हैं, आपको लाभ पहुंचा रही हैं, आपको बेनिफिट्स दे रही हैं और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं।
आप अपने जीवन में सबसे सफल इंसान हैं और अपने सफल इंसान के रूप में अपने आप को देखें। आपके जीवन में चाहे वो आपके परिवार से संबंधित खुशियां हों, चाहे आपके वर्क से रिलेटेड खुशियां हों या समाज से रिलेटेड खुशियां हों, हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन में है। यथा योग्य सम्मान आपको मिल रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को पसंद कर रहे हैं। अपने आप को हर क्षेत्र में रिचनेस महसूस करें। आपका भजन, आपकी भक्ति आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में और निरंतर आगे बढ़ रही है। आपकी धार्मिक यात्राएं समय समय पर होती रहती हैं। आपको भक्त लोगों का संग मिल रहा है, संत लोगों का संग मिल रहा है। आपका जीवन आनंद से भरा है। इन सभी दिव्य अनुभूतियों के लिए भगवान को धन्यवाद दें। अपने आप को धन्यवाद दें और अपने गुरु को धन्यवाद। धीरे धीरे अपना फोकस अपनी सांसों पर लें। जैसे जैसे आप सामान्य होते जा रहे हैं, वापस आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको सभी कमांड्स पूरी तरह से याद हैं। आप स्वस्थ हैं, एनर्जेटिक हैं। अपने चारों तरफ के वातावरण को आप महसूस करें। अपने हाथ पैरों को हल्का हल्का मूव कर सकते हैं। अपनी गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज आराम से मूव करा सकते हैं।
कंधों को आगे की तरफ 3 बार और पीछे की तरफ 3 बार क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज मूव करा सकते हैं। दाहिनी या बाईं तरफ मैसेज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जो भी आपको आवश्यकता है उस डायरेक्शन में अपनी बॉडी को रिलैक्स करा दें और अपने दोनों हाथों को रबर करके अपनी आंखों पर रखें और समय लेते हुए पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ अपनी आंखें खोलें। वाह, हाँ जी। तो राजबाला जी कैसा रहा? आप ऑडियो ऑन कर लो। हम अभी इतने नित्य यस, नहीं हुए कि बेटर था हम सर। सारी बातें सुन लें बिना आपके सुने। नहीं नहीं सर, काफी अच्छा था, मेरे को कोई हाँ, परेशानी नहीं हुई आज, गुड, किसी वेरी तरह गुड। की कोई भी। अच्छे से और क्लियर हुए काफी, चारों चारों फाउंटेन? जी। बट सर मुझे नाम याद नहीं होते, तो सिर्फ मैं उसको बस नाम एक को याद डिवाइड, क्यों कर रहे हाँ, हो, छोड़ो नाम। डिवाइड अगर नहीं करके हो रहे देख लेती तो हूँ सर, डिवाइड करके बस, और कुछ नहीं। हाँ, कोई बात बाकी नहीं ठीक है। था। आप खुशियों को देखो, आप हाँ प्यार नहीं, को देखो, आप है ना अपने आप को तरक्की करते हुए देखो। नहीं याद होते हैं मत होने, तो जब होने होंगे हो जाएंगे। हो जाएंगे जब होने होंगे तब। तभी तो मैंने आपसे सर एक ही लाइन में पूछा था, जैसे आपने बताया ना, ये खुशी के लिए, ये हाँ लव के लिए, उसके लिए, पेन के लिए, बस ये नॉर्मल लाइन पूछी थी मैंने आपसे, जो मुझे हम्म, इजीली याद हो जाए ठीक है ठीक बस। है, ओके। हाँ जी, अनिल प्रभु। आपके माइक में इशू है। प्रभु जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया था प्रभु जी, बहुत आनंद आनंद है। आनंदी था। हम तो आप उससे आनंद से भी बड़ा शब्द सुनना चाहते हैं। आ जाएगा प्रभु जी, वो कुछ चल रहा है, लग रहा है ऊर्जा बहुत तेजी से फ्लो अच्छा, करती है बॉडी। चलो अच्छा है, ठीक है। एकता। गुरुजी, आज जैसे कल मुझे बीच में हुआ था ना, गोल घूम गया था एकदम सब कुछ। हाँ हाँ। आज मुझे स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया मेडिटेशन, हम्म, उसके मतलब 1 मिनट के अंदर ही मुझे मतलब एक्चुअल फील होता है, ऐसा नहीं कि मुझे विजुअलाइज हो रहा है, एक्चुअली फील हो रहा है कि पूरा घर घूम रहा है मेरा, और फिर मैं भी घूम रही हूँ गोल 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 गोल। ठीक है। फिर मैं उसको बैलेंस कर रही हूँ, तब जा करके फिर वो ठीक हो रहा शांत हो है रहा ना? देखो, जो आप बैलेंस कर रहे हैं बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आप बैलेंस कर पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स में से एनर्जी जरूरत से ज्यादा एग्जॉस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो रिलीज हो जाती हैं और वहां पर वैक्यूम बन जाता है। कल भी एक रीजन बताया था मैंने, उसका बताया था। क्या रीजन था कल इस बात का, याद है? कि जो वो पर्टिकुलर फाउंटेन है, उस फाउंटेन की एनर्जी एक्सेस होगी या कम होगी। कम होगी या एक्सेस होगी, तो जब वो अपने आप को बैलेंस कर रहा होता है तो वहां पर क्या है, वो एनर्जी को बैलेंस करने की प्रोसेस में फिर आपके अंदर वो एनर्जी फील नहीं होती उस टाइम पर। वो एक मूवमेंट होता है, चाहे वो सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, 5 सेकंड का हो। और वो आप देखना, आपका मूवमेंट ज्यादा लंबा नहीं होगा वो। हाँ। तो इसी तरह से एक दूसरी बात आज मैं बता रहा हूँ। एक तो बात वो हो गई कि आपका जो
केमिकल है वो कम ज्यादा रिलीज हो रहा था, तो उसको बैलेंस करने में लगा हुआ है अभी। और एक दूसरा कारण है कि जहाँ पे जिस अंग के अंदर जो आपके मूड को स्टेबल कर रहा है ना, उससे संबंधित किसी अंग के अंदर नेगेटिविटी थी, जिसको रिलीज कर दिया गया और वहां पर वैक्यूम बनते ही आप एग्जॉस्ट हो गए और आपको वीकनेस फील हुई और आपका वो घूम गया कुछ समय के लिए। ये ज्यादातर बीपी लो में भी ऐसा होता है, और जब हम बहुत ज्यादा एंजाइटी में होते हैं तब भी ऐसा होता है। और एक तीसरा रीजन होता है कि हम किसी बीमारी से उठे हों, है ना, और हमारी बॉडी में वीकनेस रही हो। एक तीसरा कारण ये भी है। तो इन तीनों कारण में से कोई भी एक कारण मान करके आप उसको इग्नोर कर दें, वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इसके अलावा क्या रहा? इसके अलावा बाकी ओवरऑल सब कुछ बढ़िया था। ठीक है। सारा विजुअलाइजेशन, सारे फाउंटेन, सब कुछ परफेक्ट था। ओके। पूर्णिमा? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। बढ़िया बढ़िया, मजा था। अभी ऐठन वगैरह थी पैर में? पहले से कम थी, मतलब वो होती है तो होती है, मतलब उसको मैं अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ नहीं, क्योंकि हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। आप जब कभी भी, जैसे जो प्रक्रिया चल रही है ना, जो प्रोसेस चल रही है, और उस ऐठन की वजह से आपका ध्यान ऐठन पे चला जाता है, तो वो गोल्डन मोमेंट है आपके लिए। चला गया तो बस आप उसको देखो, है ना, बस उसको किसी भी हाथ से या उसको मूव करा करके रिस्पॉन्ड नहीं करना है बिल्कुल भी। भैया वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, अभी करना नहीं है, हो रहा है क्योंकि वो करना है। क्योंकि ना बॉडी में स्वेलिंग शुरू हो रही है, तो मैंने दिखाया, अभी मेडिसिन शुरू करी है मैंने होम्योपैथिक में, बताया था आपको। आप कुछ समय के लिए ना आलती पालती मत लगाओ, आप चेयर पे बैठ जाओ। भैया मैं चेयर पे क्या, आज तो मैं नीचे बैठी थी क्योंकि मुझे ना फेस पर, हाथ पाँव में स्वेलिंग है, तो मुझे आज मेडिटेशन में ये ध्यान आया कि वो जो ब्लॉकेजेस है ना, ये मेरे ख्याल से 8-10 दिन चलेगा मुझे प्रॉब्लम। नहीं नहीं, पहले से क्यों मान रहे हो कि 8-10 दिन चलेगा? आप सोफे पे या किसी ऐसी जगह सुखासन में बैठ जाओ ताकि पैर लंबे रहे आपके। नहीं भैया वो भी करा था आज, लेकिन था क्योंकि ये मुझे ऐसा उस टाइम पे थॉट आया कि कुछ चीजें रिलीज हो रही हैं, हाँ, बॉडी में ना स्वेलिंग आ रही है हल्की सी, बिल्कुल। तो वो कुछ ब्लॉकेज रिलीज हो रहे हैं शायद, जिस वजह से बॉडी अभी जो है वो रिएक्ट कर। स्वेलिंग का एक कारण और हो सकता है कि देखना कि कहीं कोई नस या कोई ऐसी चीज तो नहीं दब गई है। नहीं भैया हाथ में भी है हल्की सी, मतलब जो हमारा पाम होता है, पाम, फीट एंड फेस, बिलो आईज, तो ये 3 जगह लग रही है। टेस्ट भी करवा रहे हैं अभी, लेकिन हो जाएगा वो। हाँ, मुझे मेडिटेशन में मजा आ रहा है, ये बॉडी पे मैं ध्यान ही नहीं दे रही। नहीं नहीं, वो भी ठीक, वो भी धर्म है, बॉडी का भी अपना एक धर्म है। अगर हाँ आपको कोई मेजर स्वेलिंग या ऐसा कुछ लग रहा है तो आप टेस्ट करा के देख लीजिए। जी और बिल्कुल। जो केमिकल या जो हार्मोन्स आपका डिसबैलेंस आए, फिर हम उसके लिए मेडिटेशन गाइड कर देंगे आपको। जी जी, आज तो मैंने फिर पेन किलर को बोला, मैंने कहा जा भाई काम कर ले थोड़ा हाँ, बहुत, ठीक एटन ठीक। को ठीक कर दे, तो बाकी सब सही है, मतलब बस ये विजुअल। ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है कि मेजर दिक्कत है तो आप टेस्ट करा के एक बार जरूर चेक कर लेना, ताकि नहीं आप नहीं, हाँ वो तो प्रिकॉशंस ले सकें आप। जी बिल्कुल, वो तो कर ही रहे हैं। बाकी वो, लेकिन वो साथ साथ मेरे दोनों मैनेज हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ठीक अगर मैं बॉडी मूव भी कर रही हूँ तो मैं तुरंत वहां पे कनेक्ट कर पा रही हूँ जहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है, और जो विजुअलाइजेशंस होने हैं उनका आनंद मुझे परम मिल रहा है। है। तो ये चलो, पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है कि चलो, वो आनंद में चल रहा है हिसाब किताब वहाँ पे। बढ़िया है। श्रुति? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गुरुजी, हर चीज विजुलाइज कर पाई मैं अच्छे से, और एक हैप्पीनेस भी मिल रही है। हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो एक अंदर से एक खुशी, एक फील होती है, और विजुअलाइजेशन में भी बहुत मजा आ रहा है, अच्छे से देख पा रही हूँ। तो मतलब ऐसे फीलिंग आने लग रही है कि अब अचीवेबल है और पास है और होने वाली हैं चीजें। तो निश्चित, जो होती हमारे आसपास हैं, पर हम क्या करते हैं, हम उसको ब्लॉक करते हैं। हम नहीं कर सकते, हमारे सामने तो ये परेशानियां हैं, ऐसा है वैसा है। पता है क्यों करते हैं ऐसा? इसमें एक्चुअली हमारा जो अपना परवरिश है, हमारा जो अपना समाज के अंदर जिस तरह से डीलिंग्स हुई हैं, या जिस तरह से गाइड किया गया है,
या जिस तरह से कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिथ्स हैं, तो वो क्या है, फिर वो अचीवेबल लगता नहीं है। अरे ये कैसे कर सकते हैं, हमारी तो ये पहुंच ही नहीं है यहाँ तक, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या है, उस तरह का वो प्रैक्टिस में आ गया। जबकि वो पूरा के पूरा जो एबंडेंस है वो हमारे चारों तरफ है, क्योंकि यूनिवर्स ने तो वो, यूनिवर्स क्या करेगा, जैसे ही हम उसके बारे में विचार करेंगे वो हमारे आसपास इकट्ठा कर देगा। जैसी चीजों के बारे में हम ज्यादा विचार करेंगे, उसका काम है हमारे आसपास वैसी ही चीजों को इकट्ठा कर देना। आपने देखा होगा जो ड्रिंक करते हैं उनको ज्यादातर फ्रेंड्स कैसे मिलते हैं, ड्रिंक करने वाले आ यार बैठ, दो लगाते हैं, है ना। जो भजन करने वाले हैं उनको कैसे मिलेंगे, चल यार आज गोवर्धन की परिक्रमा करके आते हैं। तो जैसी थॉट्स हमारे होंगे, जैसी जैसी परवरिश में हम रह रहे होंगे, वैसे ही चीजों का वहां पर मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये जब बात हम जान गए कि इसमें शक्ति है, विचारों में शक्ति है, विजुअलाइजेशन में शक्ति है, तो फिर हम उसका लाभ उठाएं ना। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ। लेकिन ये ध्यान रखना कि मेडिटेशन का मुझे ये भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट चाहिए कि जो समय, जिस समय पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय पे तो आपको सब चीजें फील हो रही हैं, क्या वो फुल डे स्टेबल रह रहे हैं, या वो फुल डे मेंटेन हो रही हैं, वो जा रही हैं रात तक, अगले सुबह तक आ रही हैं, वो मतलब आपको देखना 24 आवर्स क्या वो आपके सर्कल में आ गई हैं वो सारी चीजें जो आप इस टाइम फील कर रहे हैं। सर अभी वो स्टेज नहीं आई हुई, पूरे दिन में अप्स डाउन्स होते हैं तो वो मूड भी फ्लक्चुएट हो जाता है। बिल्कुल वो सारा बिल्कुल। सर वो एकदम से स्ट्रेस बन जाता है, तो बैक टू तो स्क्वायर वन हो वही जाता मैं है। कह रहा हूँ कि जिस वक्त आपका मूड स्विंग कर रहा है किसी न किसी बात को लेके, या आपको स्ट्रेस आ रहा है या आप डाउन आ रहे हैं, उस वक्त क्यों ना आप मॉर्निंग वाली जो मेडिटेशन की जो फीलिंग्स हैं उनको याद कर लो। राइट। तो क्या होगा, एकदम से रिलीज हो जाएगा वो। सर इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ हाँ, कैसे। उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि वो फुल डे रहना चाहिए, 24 आवर्स आनंद रहना चाहिए। जो आनंद इस वक्त है ना, वो आनंद 24 आवर्स रहना चाहिए। हाँ जी। तब आपकी सफलता का राज आप किसी को बता पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, अनुभव प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। बढ़िया था गुरु जी, आज ये अच्छा था सब। ये करने से तो अच्छा पूरा दिन बन जाता है। बढ़िया। हाँ बिल्कुल, बनना भी चाहिए, क्योंकि पर्पस भी वही है, पर्पस भी जी वही जी है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को जी ईज कर दो। अपने जी आप को जितना ईज करोगे, जितना ज्यादा कूल रखोगे उतना बेटर है। कई बार कहते हैं कूल कैसे रखें, सामने वाले ने ऐसा कुछ कर दिया कि हम एकदम से फायर हो गए। फायर आप हुए ना, उसने तो जो किया उसका अपना कर्म बन गया, उसको छोड़ो। आपका रिएक्शन तो आपके लिए नुकसानदायक है। जी तो आपको क्या करना है, रिएक्शन करने से पहले सोचना है कि मेरा रिएक्शन मेरे प्रति लाभदायक होगा कि नहीं, सामने वाले का लाभ होगा कि नहीं, उसको छोड़ो। अपने लिए सोचना चाहिए। अपने लिए पहले सोचो, स्वार्थी बन जाओ कुछ समय के लिए। आपके जरूरी। पास होगा तभी तो आप दे पाएंगे। जी जी और आप कहें नहीं जी मैं तो आज कुछ ज्ञान मिल गया और आज इसको बांटना शुरू कर देता हूँ, भाई अपना तो भला कर लो पहले। हाँ तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपना भला रहेगा तो हम और भी हजारों लोगों का भला कर पाएंगे। जी तो ठीक है, उसको फुल डे अपना महसूस करो और मुझे कल बताना कि फुल डे में क्या रहा, मैं किस दिन पूछूंगा। जी जी। ठीक है, देव प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी बहुत अच्छा रहा, आज भी बहुत आनंद था, अच्छा लग रहा था और वैसे विजुअलाइजेशन हो रहा था जैसा जैसा आप बता रहे थे। हाँ हाँ। आज तो काफी क्लियर थे चारों फाउंटेन ना। अच्छा अच्छा। हाँ आज फील कर रहा था मैं। मेन बहुत बढ़िया पर्पज था। है इस हाँ मेडिटेशन का, क्योंकि इन 4 केमिकल्स के अलावा भी हम दूसरे केमिकल्स में आएंगे। हाँ मेरे को लग रहा ये था कि रिलीज फाउंटेन्स तो अच्छे बहुत से हो सारे हैं, जाए। लेकिन हाँ रिलीज 4 में से हो रहा था, अपना आप ही दिख रहा था ऐसा ना कि जैसे कि और भी है, लेकिन 4 मेरे को विजुअलाइज हो रहे थे कि क्योंकि हम इसमें से ब्रेन के निकल रहे बाद हैं। फिर कहीं और हाँ जाने वाले हैं, तो वहां अच्छा। फिर और तरह के केमिकल्स हमें मिलेंगे। तो इन 4 का जो उचित मात्रा में फ्लो होना है वो आपको एक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। फिर अपने आप हाँ वो जी। अच्छे मात्रा में फ्लो होते रहेंगे, फिर आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है उनको, हाँ 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 है ना। वो फिर कम वो और ज्यादा तो ऑटोमोट हमने आ किए ना जाएगा। अपनी परिस्थिति से।
हाँ हम मैं तो बहुत बैलेंस कर दिया कि बैलेंस हाँ में होता रहे। हम हाँ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज्यादा हाँ डिप्रेशन में चले गए, तो खुशियों वाला जो है कम कम रिलीज होने लग गया, कम होने लग है गया। ना। ब्रेन ने बोल दिया भाई इसको आवश्यकता ही नहीं है, ये तो डिप्रेशन में है ना, ये तो चला गया कोमा में, अब क्या जरूरत है इसको हम्म खुशियों की, तो उन्होंने कम रिलीज हम्म करना शुरू कर दिया। तो हम्म, कहने का अर्थ ये है कि अभी पहले हम इन सबको बैलेंस कर दें ताकि ये अपना रिलीज होते रहे, फिर हाँ ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे, फिर हम कहीं और जाएंगे। हाँ ठीक ठीक है जी। सुमित्रा, है। सुमित्रा जी ऑडियो ऑन कर लो। नमस्कार सर। आज मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं था। अच्छा, मतलब मैं बहुत ज्यादा जैसे जो आप सोचने के लिए कह रहे थे वो जस्ट अपोजिट होता जा रहा था। मतलब अपोजिट सोच जा रही थी, ये बार तो बार और भी अच्छा कंट्रोल है, कर रही थी। तो और भी अच्छा हो गया, मैं बताऊंगा क्यों अच्छा हो गया, अपनी बात पूरी कर लें आप। जी, तो मैं बार बार उसको लेट गो करने की कोशिश करती, लेकिन बार बार वापस आ रहा। फिर मैं जो है ध्यान अपने नासिकाओं पे लगा रही, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत बहुत मुश्किल हुआ आज मुझे खुद को कंट्रोल करने के लिए। तो बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा हो बीच गया। में ऐसे हो गया बिल्कुल कि मैं क्या करूँ अभी। मतलब ऐसा ऐसा लगता आंखें खोल दूं, लेकिन फिर भी किसी तरह नहीं, आंखें बैठी नहीं रही। खोलनी, आंखें नहीं खोलनी। जी, फिर इसीलिए बैठी थी जबरदस्ती, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं बताता हूँ इसका रीजन। जी आपने जिस लेवल पर इस मेडिटेशन को ज्वाइन किया है, हम माइंड को कंट्रोल करने के प्रोसेस को पार कर चुके हैं, समझ रहे हैं। तो हम जब माइंड को कंट्रोल कर रहे थे तब इन चीजों पे काम कर रहे थे। अब आपका जो हुआ बिल्कुल रियल फैक्ट है वो, क्योंकि जब आप मेडिटेट करेंगे तो सबसे पहले ये मन है ना, ये आपको दौड़ाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसी के कंट्रोल में तो है हम। आइसक्रीम का मन कर रहा है, आइसक्रीम खा ली, इसका मन कर रहा है, ये खा लिया, है ना। तभी तो हमारी बॉडी में दुनिया भर की चीजें बढ़ रही हैं, घट रही हैं। तो ये जो मन है ना, इस मन को आपको कंट्रोल करना है। ये मन अभी आपको बता रहा है कि देखो अभी भी मेरी सत्ता है तुम्हारे ऊपर, तुम कुछ नहीं हो अपने आप में। मन क्या कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक अच्छी प्रोसेस में हैं, तो अब आपका मेडिटेशन सफल हो रहा है, ऐसे माने आप इसको। अगर ये सब फीलिंग आ रही है आपकी तो मेडिटेशन सफल हो रहा है। और जैसे जैसे मेडिटेशन सफल होगा, ये जो फीलिंग आ रही है आपकी कि आप नेगेटिव की तरफ चले गए, फिर आप सांसों पर फोकस करने लगे, वहां भी फोकस नहीं हुआ, फिर नेगेटिव की तरफ चले गए, कोई बात नहीं, इसको घेर घेर के लाओ। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, तो वो कहते हैं जी हमारा ना पढ़ने में मन नहीं लगता, आप जो सिखाते हो उसको सीखने में मन नहीं लगता, आप सिखा तो देते हो, आप सर्टिफाइड भी कर देते हो, लेकिन घर में प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? हम अभी प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो अंदर से आवाज आती है, यार आज रहने देते हैं, आज आराम कर लेते हैं, एक काम करना, रात को 8 बजे बैठना। जब रात को 8 बजते हैं, चले 8 तो बज ही गए, अब खाना पीना खा लेते हैं, कल सुबह कर लेना, ठीक है। तो इस मन को मन क्या कर रहा है, आपको ठग रहा है ना, आपको बेवकूफ बना रहा है। तो आप अब आपको क्या सीखना है, मन को बेवकूफ बनाना है। जैसे मन कहेगा ना कि रात को 8 बजे पढ़ना है, हाँ हाँ ठीक है, रात को 8 बजे पढ़ेंगे। तो जब 8 बजे, और जैसे ही मन ने कहा यार छोड़ना, क्या करेगा, सुबह पढ़ेंगे, नहीं मैं अभी पढ़ूंगा, ऐसा करता हूँ अभी 8 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ लेता हूँ, कल फिर पूरा दिन नहीं पढ़ूंगा। समझ रहे हो, आपने मन को क्या किया, मन को आपने बहुत टाइट करके क्या बोला, मैं अभी 8 से 12 पढ़ लेता हूँ, फिर कल पूरा दिन नहीं पढ़ूंगा। तो मन खुश हो गया, अरे वाह, अभी तो मेरे को 4 घंटे आराम मिलता, कल तो पूरा दिन आराम मिलेगा। फिर अगले दिन आप फिर पढ़ने बैठ गए, दिन में मान लो फिर मेडिटेशन करने बैठ गए, फिर कोई साधना करने बैठ गए या कोई प्रैक्टिस करने बैठ गए, मन आपको याद दिलाएगा, अरे तुमने तो कमिट किया था कि कल तुम नहीं पढ़ोगे, फिर कैसे कर रहे हो, अरे कोई बात नहीं ना, आज पढ़ लेता हूँ, तू टेंशन क्यों ले रहा है, कल से मैं आराम करूंगा, कल से तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो जिस तरह से मन आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा था ना आज तक, अब आपको मन के ऊपर कंट्रोल करना है। तो आपकी मेडिटेशन बिल्कुल सही दिशा में है, इसको बिल्कुल नेगेटिव मत लो। और बस आप ये ध्यान रखो कि ये लक्षण अच्छे हैं, क्योंकि अब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी मेडिटेशन प्रोसेस में। अब तक आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, और ये तीसरा दिन है आपका। जी
तो तीसरे दिन में आकर के अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है और आपको नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ नहीं यहाँ चलो, तो इसका मतलब वो मेडिटेशन को कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा है। अब आपका काम है कि अब ये रिएक्ट करने लग गया ना, अब यहीं पर इसका फन को कुचलना है, यहीं पे इसको दबाना है। समझे आप नहीं समझे? जी क्योंकि माइंड आपको करेगा, आज तक तो करता आ रहा है ना, आज तक तो मन आपको नचाता आ रहा है ना, जी अब आपको नचाना है, अब आपको कंट्रोल करना है। जी। हेलो, हाँ जी सर, ये ऐसा सर मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में जब मैं ज्वाइन हुई थी ना, हाँ तब। लेकिन मैंने कहा नहीं सर, मेहनत कर रहे हैं सर भी, तो 5 बजे उठ के लग रहे हैं हाँ और कुछ पेमेंट भी नहीं ले रहे हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इससे वहां बैठा भी नहीं जाता था। इससे मैंने यही सोचा हाँ कि बिल्कुल। नहीं मैं बैठूंगी। और सर एक बार क्या हुआ, जैसे बताया था ना, मैंने चीटिंग करी थी, हाँ तो फिर मेरे मन ने कहा नहीं, उस दिन मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, ये तो धोखा हो गया। अगर सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। नहीं, मैं पूरी मेहनत से करूंगी। तो मैं पूरी मेहनत से जुड़ गई इस बात को फोकस करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या किया, मन को थप्पड़ मारे खींच के, चल तू नहीं ऐसे करता है, चुपचाप बैठ जा। सर ठीक है, सर मेहनत कर रहे हैं। तो अपना अपना तरीका हो सकता है उसको मन को समझाने का। तो ये समझाने से नहीं समझता कई बार, तो इसको धोखा दे दो। ये भी तो आपको धोखा देता आ रहा है, तो आपने इसको धोखा दे दिया, तो कौन सी बड़ी बात है ना? ठीक है, उसने कहा तुमने तो कमिट किया था कि तुम कल से नहीं पढ़ोगे। हाँ ठीक है ना, आज पढ़ लेता हूँ 2 घंटे, कल से तो फिर मैं पढ़ूंगा ही नहीं, चिंता मत। फिर अगला दिन फिर कल आ जाए, फिर पढ़ने बैठे, अरे तूने तो मना किया था। ओहो, मैंने मना जरूर किया था, पर कल के लिए किया था, ये तो आज है। ठीक है, तो मन को ऐसे कंट्रोल करना है और हो जाएगा, बहुत साधारण सी बात है। ठीक है, हाँ Thank जी, you. आशु जी। हाँ जी, हमारा आज बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस रहा। हाँ मैं कैसा समझ नहीं रहा? आ रहा मैं क्या बताऊं आपको। जो रहा बता दो, बताएंगे तभी हम कुछ बोल पाएंगे। हाँ जी, आज ना हम जैसे ही वो एंडोर्फिन पे गए ना, 4th वाला जो आपने बोला था, तो उसके बाद ना हमारा ना आपसे कनेक्शन टूट गया। क्यों कनेक्शन टूटा? फिर हम पता नहीं कहीं और चले गए, क्योंकि वो ऐसे टूटा कि जैसे उस पे आया तो हमें लगा हमारे वातावरण में ना बहुत ज्यादा स्मोक है और हमें ना बड़ी जोर से कफ आने को ही, पर हमने की नहीं, कंट्रोल किया उस वक्त कि हम ना कफ नहीं करेंगे। तो ऐसे लगा जैसे कोई ना यज्ञ का कोई धुआं नहीं होता, वो हमारे अंदर जा रहा है, बहुत सारा स्मोक, खराब वाला नहीं, मतलब बड़ी अच्छी खुशबू थी उसकी। और मुझे कफ करने को बहुत मन हो रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद ना हम पता नहीं कहीं कहाँ चले गए, कोई फॉरेस्ट, साधु संत, बस। मैं सच पूछो तो आज बहुत लास्ट में आपसे जुड़ी हूँ। आपने क्या बोल आप देखना चाहे वीडियो, मैं उसमें मैं आपको पता। बताऊं कि ये बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने अभी बात बताई। और ये मैं पता रो भी रही थी मेरी। आप बोल रहे थे वो रोटेट वहां से मैं आई जब आपने बोला शोल्डर करो, उससे पहले आप क्या बोल रहे मुझे नहीं पता। समझ में कोई बात नहीं, समझ गया मैं आपकी बात। आपने क्या किया, वो जो एंडोर्फिन वाला जो हाँ बस। लास्ट वाला एंडोर्फिन पे जाकर के आपको जो विजुलाइज हुआ, और उस विजुलाइज में आप बह गए। हाँ हुआ नहीं, क्या? मुझे ऐसा हुआ मेरी सारी पेन चली गई हाँ, और उसके बाद धुआं सा लगने मैं लगा। बताता हूँ, वही आ मेरे रहा हूँ, वातावरण में कहीं भी स्मोक नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ। हुआ क्या, आप सब बाकी समझ लेना इस बात को, कि जैसे ही उस फाउंटेन से ये कनेक्ट हुई है और वहां से हार्मोन्स का रिलीज होना, एक्चुअली वो हार्मोन्स रिलीज हो ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि ब्लॉकेज था वहां, बहुत कम मात्रा में हो रहे होंगे, ना के बराबर। तो जैसे वो रिलीज होना शुरू हुए, इनके कहीं ना कहीं लंग्स में कोई पुराना कफ जमा हुआ होगा। समझना मेरी बात को, टेक्निकली समझना इस बात को, कि वो जो एंडोर्फिन है वो कर क्या रहा है, वो आपके पेन को किल कर रहा है।
तो जिस जिस कारण से पेन आपके हार्ट में या आपके लंग्स में यदि आपके वो पेन होगा तो किसी न किसी कारण से तो होगा, है ना। तो पुराना कफ कोई जमा हुआ था जिसकी वजह से ये कनेक्ट हुई और इनका कफ करने का मन किया और फिर वापस उन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व हो गई। फिर ये हमसे नहीं जुड़ी, ये बाद में आके जुड़ी। यानी कि वो प्रक्रिया कौन सी चल रही थी? क्लीनिंग वाली। समझ रहे हैं हम? लंग्स के क्लीनिंग वाली वो प्रक्रिया चल रही थी। उस प्रक्रिया के दौरान आप हमसे डिस्कनेक्ट हो गए। तो बेसिकली वो हार्मोन्स उचित मात्रा में रिलीज होने लग गए और आप वहां पर इन्वॉल्व हो गए और बाद में आपने हमको कनेक्ट किया। ये प्रोसेस आपके साथ हुआ है। क्योंकि जो विजुअलाइजेशन हो रहा था ना, वो वहां पे बड़े कोई साधु संत थे, जंगल था बड़ा, वहां पे धुआं हवन ऐसे, वहां पे चली गई मैं। वो ठीक है, वो तो फिर आपका अपना जहां जहां श्रद्धा होगी उस हिसाब से आप चले गए, लेकिन बेसिकली बॉडी के साथ ये हुआ जाए आपके, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है। तो देखो, एक कहते हैं ना कि एक्चुअल में ऐसा एक्सपीरियंस सुनना है मुझे कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब आपकी बॉडी क्या कर रही है? रिस्पॉन्ड कर रही है, रिएक्ट नहीं कर रही है। ध्यान देना, हम रिएक्ट करना तो बंद कर चुके हैं। अब ये बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है आपको, आपकी कमांड्स को, है ना। तो उनको रिस्पॉन्ड करके बॉडी क्या कर रही है? अब अपने आप को हील कर रही है। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलो। उसके बाद हमने जब आंखें खोली तो देखा उसमें तो वो पूरी वाटरी थी, मतलब एक तरह से पानी रहेगी। वो हम जब इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं, बॉडी क्या कर रही है ना, बॉडी जब इन चारों हार्मोन्स को रिलीज कर रही है तो कहीं ना कहीं वो लव वाली जो फीलिंग्स है ना, वो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी से। तो जहां जहां हमारे श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, या जहां हमारा ज्यादा सरेंडर होगा, वहां पर इमोशनली हम कनेक्ट हो जाएंगे कि हम इनकी वजह से ये सब कर पा रहे हैं। तो वो आंसुओं का आ जाना वो एक तरह से ग्रेटिट्यूड को परिभाषित करने के बराबर है। तो वो कोई बात नहीं, ऐसा होना चाहिए ऐसा। ठीक है। और मैं तो ये बताऊं कि आंसू तो हमने सबके लिए बहा दिए, पर भगवान के लिए आंसू बहाने चाहिए वास्तव में हमें। चलो, ये तो हमें ईश्वर के लिए बहुत आंसू आते हैं गुरुजी। हम बहुत रोते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं, हम शिव को बोलते हैं हम कब मिलेंगे आपसे। हम इसलिए हमें रोना चाहिए कि हम इतने जन्म हो गए, इतने कल्प हो गए, इतने युग हो गए, और हम भगवान का अंश थे। भगवान से किसी कारण से बिछुड़ गए, है ना। हमारी अज्ञानता की वजह से बिछुड़ गए, हमारे कर्मों की वजह से बिछुड़ गए, या जैसे भी बिछुड़ गए। अब हमें तड़प होनी चाहिए उनसे मिलने की। हमारे अंदर ये बहुत फीलिंग है, ये तड़प होनी चाहिए। हाँ जी। और उनके लिए रोना है, बिल्कुल, है ना। और अच्छे से रोना है, मतलब ये नहीं संबंधों के लिए नहीं रोना, संबंधों के लिए नहीं। वो संबंध तो आपके प्रारब्ध के वजह से आपके आसपास है ना, पूर्व जन्म के जो आपके कर्म है उनके। चलो गुरुजी, अब आप ना हमें परमिशन दो, हम जाएं। हाँ नहीं, ठीक है, आप जाइए। 6:15 हो गए, हाँ 6:15 हो गए, आप निकलो। मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, सभी हाथ जोड़ के आंखें बंद करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रव्यस्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं श्री गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी स्वस्थ रहें, हम सभी का मंगल हो, हमारी दिनचर्या आनंदित रहे, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अभ्यस्त रहें, और इन सभी पॉजिटिव मेडिटेशंस की प्रैक्टिस भी करते रहें। तो कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।